नंबर, इतने कम नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा? हो ही नहीं सकता। तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है। कम से कम इतना नंबर तो तुम्हें लाना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, जिस तरीके से मैं अभी बोल रही थी, इसी तरीके से बोलने वाले मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग थे, जिनसे मुझे एक प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, मैं नौकरी लेके दिखाऊंगा। और यही प्रेरणा अब आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के ताने मारने वाले आपके भी आसपास लोग जरूर मौजूद होंगे। इवन 2016 की बात बता दूं, 2016 में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। हम लोगों ने अपना जस्ट बीएड खत्म ही किया था, एक वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी में हम लोगों ने फॉर्म भरा था। उसमें मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझसे कहा, तुम पढ़ती नहीं हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से होगा? देखो, मैं पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस वक्त मुझे याद है, मैं 4 नंबर से रह गई थी। दिल को इतना दुख हुआ उसकी बातों से कि कैसे नहीं पढ़ रही थी, मुझे नौकरी की इतनी जरूरत है और मैं पढ़ नहीं रही थी। इवन मेरी 1 साल की बेटी थी, इधर से उसको दूध पिलाती थी मैं, और आगे किताब रख करके मैं पढ़ाई करती थी। और जब एक नई नई माँ बनी होती है लड़की ना, तो वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो एक सिंगल फैमिली में है। उसको घर का झाड़ू पोछा भी करना है, घर का खाना भी बनाना है, बच्चे को फीड भी कराना है, बच्चे के लिए अलग से खाना बनाना है, हस्बैंड को टाइम पे ड्यूटी भेजना है, और खुद भी अच्छे से तैयार होकर के पढ़ाई करना है। इतना काम करने के बाद मैं थक जाती थी और मुझे नहीं आता था, मैं सो जाती थी। इवन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे नौकरी लेने में 10 साल लग गया। मुझे नौकरी लेने में एक लंबा समय लगा, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ने की स्ट्रेटेजी, जो तरीका था, वो सही नहीं किया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को इधर लेती थी, सामने किताब रहता था, बच्चा दूध पी रहा है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे सिचुएशन भी मैंने झेले हैं। और इन सारे सिचुएशन से झेलते झेलते नौकरी तो नहीं ही लगी, लेकिन 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चों के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई और पढ़ाई का स्तर और कठिन होता गया, परीक्षाएं कठिन होती गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिर मैंने अपने लिए एक नौकरी ले ही ली, और 2 साल मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल गुमनामी में बिताए हैं। न कहीं आना, न कहीं जाना, ना ही कोई शौक, ना ही यूट्यूब, ना ही इंस्टा, ना ही फेसबुक, कुछ भी नहीं। अपने 2 साल को मैंने अपने आप को गुप्त रूप से कहीं छुपा दिया। मेरे हस्बैंड कहते भी थे कि कहीं चलो घूम के आ जाते हैं, चलो शिमला चलते हैं, कहीं मनाली चलते हैं, यहाँ चलते हैं, हिमाचल चलते हैं। पर मुझे याद है, मैंने हिमाचल और खाटू श्याम के लिए बोला था कि नहीं, नौकरी लग जाएगी तब जाएंगे। तो हिमाचल तो नहीं गए घूमने के लिए, लेकिन खाटू श्याम नौकरी लगने के बाद मैं जरूर गई थी घूमने के लिए। आप कहोगे कि मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से मैं निकल चुकी हूँ। और मुझे जितना समय लग गया, मैं नहीं चाहती कि आपको भी इतना समय लगे। जो खुशी मैंने झेली है नौकरी लगने की, एक नौकरी मिलने की, आप भी वो खुशी झेलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं आगे। तो आपको अब अपना लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत आन पड़ी है। जी हाँ, अब आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। कुछ दिन ही बचे हैं, एक एक करके दिन खत्म होते जा रहे हैं। एग्जाम होने में केवल 2 महीने बाकी हैं, या फिर कुछ दिन ही बाकी हैं। इन 2 महीनों में आपको इतनी अच्छी शुरुआत करनी है, इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है कि एक जॉब जो है अपने नाम ले लेनी है। ठीक है? अब जो भी हो, अब जो भी काम हो, उन सब काम को आप छोड़िए। आपका केवल और केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे नौकरी लेनी है। घर वाले ताने भी मारते होंगे कि किताबें लेके बैठ जाती है। आपका समय आ चुका है कि आप अपने घर वालों को खुलकर यह कह दें कि मेरा एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है और मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई के लिए समय चाहिए, मैं तैयारी कर रही हूँ, आप लोग अपना सहयोग करें। बुरा लगेगा, ताने सुनने पड़ेंगे, ताने सुन लीजिए और इन तानों का जवाब आप अपनी एक नौकरी से दीजिएगा। यही जो लोग ताने मान रहे थे ना, यही कहेंगे कि मुझे तो पता ही था कि तुम कर लोगे। इवन मैं जब इस जॉब में आ चुकी हूँ ना, अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ ना, तो ये सारे जो हैं, खास करके महिलाएं, इन तारों से गुजर चुकी हैं। इनके तो 2 बच्चे हो गए, अब 2 बच्चे के बाद नौकरी करेंगी। पढ़ने का समय मिलता है? सरकारी नौकरी ऐसे ही मिल जाता है? सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। जी हाँ, न जाने कितने तरह के ताने हैं। इवन जब आप कहीं दूर एग्जाम सेंटर पड़ेगा ना, लोग कहेंगे कहाँ जाओगे इतनी दूर एग्जाम देने। इवन अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म भरे हैं, उतनी दूर जाओगी नौकरी करने के लिए? यही नौकरी करो ना। अरे घर में रहो ना, तुम्हें किस चीज की कमी है?
यार कमी है हमारे आत्मसम्मान की। इवन अगर हमें 10 रुपए भी चाहता होना है, हमें जूस पीना है, तो हम अपने उस 10 रुपए से एक गिलास जूस तक नहीं पी सकते। आपको सामने से मिल जाएगा, अभी पैसा नहीं, फिर कभी। आपको एक चप्पल लेनी है ना, आप चप्पल लेने के लिए सोचोगे कि लेना है कि नहीं लेना है, दिला दो दिला दो, मतलब कि जिंदगी अजीब सी हो सकता है यहाँ बहुत सारे भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो उनको बुरा लग जाएगा कि ऐसे कैसे, क्योंकि मैं जिस समाज में अभी हूँ, जहां मैं बैठी हुई हूँ, वहां मेरे सहकर्मी ही हमारे ऊपर ताने मारते कि भी बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के यहाँ ये लोग मौज कर रही हैं, यहाँ ये लोग ऐश कर रही हैं, अपनी ऐश के लिए आई हुई हैं। ठीक है, खैर ये तो अलग सी बात है। मुद्दे से थोड़ा भटक गई क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं आसपास, तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्टेड हो रहा है। आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। इवन मेरा खुद का भी एग्जाम है, मैं पढ़ाई के लिए बहुत कम समय निकाल पा रही हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं बेहतर जाना है, बेहतर की तलाश है मुझे, और आपको एक नौकरी की तलाश है। क्या करना है आपको? अब 2 मंथ बाद परीक्षा है। मैं ऊपी पीएचडी की बात करूँ कि केवल 2 महीने बचे हैं, एग्जाम की डेट आ चुकी है कि मई में टीजीटी का एग्जाम है और पीएचडी का एग्जाम जून में है। मैं तो सोच रही थी मैं टीजीटी का एग्जाम जून में हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि जून में छुट्टी होगी, पर नहीं, मई में एग्जाम है। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास कितने समय हैं, आप अपने समय को डिवाइड कीजिए। मेरे पास तो बहुत सारा समय नहीं है क्योंकि मैं स्कूल भी जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वहाँ सुबह उठ के खाना बनाना और जाना, और आके फिर वापस खाना बनाना। मेरे पास रात का ही समय है, उसी में मैं जो 2 घंटा 3 घंटा निकालती हूँ उसी को मैं रिवाइज कर रही हूँ। पर आपके लिए बता दूँ, आपको अपना समय बांटना है, क्योंकि अभी आपके पास जॉब नहीं है। अब आपको अपना समय बांटना है। खास करके मेरी महिलाओं से विनती है, अगर वो सफल होना चाहती हैं, इस समाज में सिर उठा के चलना चाहती हैं, तो आपको अपना समय बचाना होगा। सबसे पहले आप सुबह उठिए, सुबह उठते के साथ मुंह हाथ धोइए और पढ़ने बैठ जाइए। और अगर ये संभव नहीं, आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल भेज करके, हस्बैंड का लंच पैक करके, अपना खुद का भी खाना बना के बैठ जाइए पढ़ने, जो कि मैं करती थी। मैं सुबह उठती थी, सबसे पहले अपने बच्ची के लिए लंच बनाती थी, उसको स्कूल भेजती थी, इसके बाद हस्बैंड का भी खाना बना के मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती थी, 11:30 बजे उठती थी, जल्दी से नहा करके मंदिर जाती थी, और मंदिर से आ करके खाना पीना खा करके घर के जो छोटे मोटे काम है, कपड़े धोना, सुखाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, जो भी कुछ है, खाना तो पहले ही बन गया होता है, उसको करके रिलैक्स करती थी। छोटी सी बच्ची मेरी और थी, और उसको खाना पीना खिला करके उसको सुलाने की कोशिश करती थी कि ये सो जाए तो मैं पढूं। और जैसे ही इतना सारा काम खत्म करने के बाद मैं पढ़ती थी, मुझे नींद आती थी, यानी दोपहर का जो समय होता उसमें नींद आती थी। तो मैं सोती नहीं थी, मैं किताब लेके बैठती थी कि नहीं, मुझे बस सोने के लिए नहीं सोना है, मैं किताब लेती थी। अगर नींद आ गई तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरी पढ़ाई हो जाएगी। इवन अगर नींद लग जाती थी तो केवल 15 मिनट में पढ़ाई करती थी, सॉरी 15 मिनट ही सोती थी। इसके बाद मेरी नींद खुल जाती थी, 1 कप चाय पीती थी, और शाम को फिर जो मैं 4 बजे से पढ़ने बैठती थी, ये 4 बजे वाला सिलसिला मेरा 8 बजे तक खत्म नहीं होता था। 8 बजे मैं उठती थी, प्रैक्टिस चलती थी यूट्यूब पे प्रैक्टिस लगा करके, जिस स्टैंड से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ उसी स्टैंड पे फोन लगा करके रोटी बेलती थी, इधर सब्जी बनाती थी और प्रैक्टिस सेट देखते रहती थी। और इस तरीके से मैंने जो है अपना रात का भी समय बताया। अब मेरे बेटी का स्कूल सुबह होता था, तो रात के 8 बजे खाना बनाने जब मैं चली जाती थी, तो बनाते बनाते 9 बज जाता था, खाते पीते 10, 10:30, 11 हो जाता था सोने में। तो उस वक्त मेरे फोन में जो स्क्रीनशॉट होते थे सोते के समय, उनको मैं देखते देखते स्क्रॉल करते करते मैं सो जाती थी। कब सो जाती थी नहीं पता, फिर सुबह अलार्म बजता था, मैं उठती थी। तो मैंने अपने समय को इस तरीके से निकाला। मैंने इस तरीके से अपने लिए 6 से 7 घंटे तो जरूर निकाल लिया था पढ़ाई करने के लिए, और 2 महीने के लिए मैंने अपने आप को कहाँ भेज दिया था मुझे खुद भी नहीं पता। मैं हर चीज से दूर हो गई थी। इवन अपने बच्चों के प्रोजेक्ट लाने के लिए भी, या फिर कोई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती थी तो भी मैं नहीं जाती थी कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा दिखे। नहीं, मैं अपने हस्बैंड को भेज देती थी कि जाइए आप लेके आइए, और वो जो लेके आते थे मैं उसको पहना देती थी, स्कूल भेज देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना कल बेहतर करना है, इसलिए मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाती थी। इसलिए आज से भी दरखास्त है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आप के लिए यही लास्ट में कहूंगी कि अपने समय को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, और जितना हो सके समय बचाने की कोशिश कीजिए। आप समय जितना बचाइएगा उतना ही आपके लिए
अच्छा रहेगा। आज तक आपने बहुत सारी असफलताओं को देखा है, अब आपको खुशी मनाने की जरूरत है। अब आपको अपने एक एक मिनट का हिसाब रखने की जरूरत है कि कब मुझे सोना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब धोना है, कब खाना है, कब सांसें लेनी है। इवन मतलब कि आपको अपने एक एक मिनट का हिसाब रखना है। और अब रोना धोना छोड़ना है। असफलताएं आपने बहुत देख ली, अब आपको सफलता का मुंह देखना है। 2-4 महीने की बात है, 2-4 महीने अपने आप को टीवी, मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक हर चीज से दूर कर लीजिए, रिश्तेदारों से दूर कर लीजिए, घर के काम से दूर कर सकते हैं तो अपने को घर के काम से दूर कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। यह जो 2 महीने का समय है आपके लिए गोल्डन टाइम है। ये 2 महीने को अगर आपने अपने लिए यूज कर लिया तो आने वाला कल बेहतर होगा। आपको अब अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप डिसिप्लिन में आ जाइए। और बात तो नौकरी लगने की, तो चाहे जब मन करे सोइए, उठिए, जहाँ जाना है जाइए, खाइए पीजिए, मस्ती करनी जो करना है कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगी। इसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और एक लाइक करते जाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।